हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है दोस्तों, उसका अब कट ऑफ क्या रहने वाला है। और प्रीवियस ईयर की तुलना में भी कंपेयर करेंगे दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्या सिचुएशन था दोस्तों, किस लेवल का डिफ़िकल्टी था और कैसे कैसे क्या रहने वाला है दोस्तों। वो सब चीज़ इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और बगल में जो बेल आइकॉन का बटन होता है दोस्तों, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिससे होगा क्या कि अगर हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये काम को आप लोग एकदम कर लीजिएगा दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा दोस्तों तो मोटिवेशन जो वीडियो बनाता है दोस्तों उसको नहीं मिलता है। इसीलिए सब्सक्राइब करना आप लोग को ज़रूरी रहता है। तो चलिए, अगर नहीं किए हुए हैं तो कर लीजिएगा, अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, जैसा कि मेंस का एग्ज़ाम तो ख़त्म हुआ दोस्तों और मेंस का डिफ़िकल्टी जो है फ्रेंड्स धीरे धीरे हाई ही होते जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप अगर मेंस देने जा रहे हैं तो सोच करके जाइएगा कि हमको कुछ क्वेश्चन इजी मिलेगा। एक आध क्वेश्चन ऐसा वैसा रहता है दोस्तों जो सबको बनाने के लिए रहता है। उस क्वेश्चन को बनाने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। एवरेज जो सब सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा बना करके आता है दोस्तों, सिलेक्शन उसी का हो रहा है। और मेन बात होता है क्या दोस्तों कि पहले जीके जीएस पे उम्मीद टिका रहता था कि जाएंगे जीके जीएस कुछ आएगा तो उसको अच्छा से बना करके हम नंबर स्कोर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या चीज़ हो रहा है कि मैथ्स और रीजनिंग को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ जीके जीएस के भरोसे हम चल गए, जीके जीएस इंग्लिश कर लेंगे हमको मेंस में हो जाएगा और मैथ और रीजनिंग हमको नहीं भी आ रहा है तो काम चलेगा दोस्तों। ये अब नहीं हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि जीके को इस लेवल का बनाया जा रहा है दोस्तों कि आपसे वो बनेगा ही नहीं। जीके जीएस एकदम यूपीएससी लेवल का जीके का क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों, एकदम करंट का जो क्वेश्चन आता है वो एकदम यूपीएससी लेवल का रहता है। वो आप कर ही नहीं सकते हैं। और करिएगा तो अगर मान के चलिए 50 क्वेश्चन है दोस्तों तो उसमें क्या रहेगा कि आपसे वही 10-15 लगेगा और वही सबका रहता भी है दोस्तों। 10-15-20 10-15-20 सब करके आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि पिछले ईयर का क्या सिचुएशन था दोस्तों और इस ईयर का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो चलिए पहले प्रीवियस ईयर का ना कट ऑफ देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर का क्या सिचुएशन था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम प्रीवियस ईयर का बात करते हैं तो देखिए प्रीवियस ईयर का हम ये कुछ स्टेट का कट ऑफ आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। देखिए प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ था। तो प्रीवियस ईयर में वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड, राजस्थान, ये सब का कट ऑफ नीचे दिया गया है दोस्तों। तो अब देखिए उत्तराखंड, जैसे वेस्ट बंगाल का बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में कट ऑफ था ना 86.75, गुजरात में था 82.75, महाराष्ट्र में 84 था दोस्तों। ये मेंस का कट ऑफ दोस्तों। और तेलंगाना का 86.75, उत्तर प्रदेश का 90.25। उत्तर प्रदेश पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है। और एक बात, पूरा बात बताते हैं दोस्तों काहे बोल रहे हैं ध्यान देने के लिए। हिमाचल प्रदेश 87.25 और आंध्र प्रदेश 88.25 और 91 और इसका राजस्थान का 90.25। हम पूरा स्टेट का कितना पढ़े दोस्तों, हम सिर्फ आपको एक ओवरऑल आइडिया देते हैं कि हर एक स्टेट का कट ऑफ ना 85 से लेकर के 95 के बीच में है। 85 से लेकर के 95 के बीच में है। ये कब का, 2020 का, जब थोड़ा सा दोस्तों वैकेंसी भी ना इससे अप था। मतलब इस बार 5000 प्लस है और इस बार 5000 प्लस है दोस्तों। और पिछले बार ना 8000 प्लस वैकेंसी था, 8000 प्लस वैकेंसी था। तो एक बार फिर से हम कहते हैं फ्रेंड्स कि 5000 और 8000 प्लस पे इस चीज़ पे कट ऑफ इस बार का निर्भर नहीं करेगा दोस्तों। काहे नहीं निर्भर करेगा, हम ये बात भी क्लियर करते हैं। इसलिए नहीं निर्भर करेगा दोस्तों काहे कि प्री का एग्जाम तो हो गया, जिसमें ओपन वैकेंसी रहता है। मतलब ओपन जितना आदमी फॉर्म फिल कर सकता है वो करे,
उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप प्री का एग्ज़ाम इतना ही वैकेंसी आया है आप नहीं भर सकते, ऐसा तो नहीं है दोस्तों, वो ओपन रहता है। इसीलिए उसमें होता क्या चीज़ है दोस्तों कि बहुत सारा लड़का तो प्री का फॉर्म भरता है दोस्तों, लेकिन मेंस तो सबको देने के लिए नहीं मिलता। मेंस अगर पिछला बार दोस्तों 8,000 वैकेंसी था तो 8,000 के हिसाब से स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ होगा उसमें, क्योंकि एक सीट पर लगभग 10 स्टूडेंट को बुलाया जाता है दोस्तों मेंस के लिए। तो अगर 8,000 था तो 80,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया होगा मेंस के लिए। और अगर इस बार सीट 500 है दोस्तों तो 500 है दोस्तों, 5,000 है दोस्तों, तो 50,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया होगा मेंस के लिए। तो मेंस के कट ऑफ पे सीट के हिसाब से दोस्तों उतना कट प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना प्री में पड़ जाता है दोस्तों। हाँ, प्री में अगर सीट कम रहता है दोस्तों और ज़्यादा अप्लाई हो जाता है तो ये कहते हैं कि प्री का क्या होगा कि कट ऑफ इस बार बढ़ेगा, जो होता भी है दोस्तों। जैसे आपको साफ साफ उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिला भी होगा, क्या कि उत्तर प्रदेश का कट ऑफ इस बार बहुत हाई था दोस्तों, शायद 83 या 84 के लमसम था प्री का कट ऑफ, जो ज़्यादातर नहीं रहता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। क्या है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 300 ही वैकेंसी था, तो उसका साफ साफ असर देखने को मिला कट ऑफ पे दोस्तों। लेकिन अब यही बात मेंस में नहीं होगा दोस्तों, काहे कि मेंस में 300 के हिसाब से ही स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया होगा। और अगर स्टूडेंट को 300 के हिसाब से ही सेलेक्ट किया गया होगा, एक सीट पर 10, एक सीट पर 10, एक सीट पर 10, मतलब टोटल 3,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया होगा दोस्तों। का एक सीट पे तो 10 लेना है, तो टोटल 3,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया होगा। तो अब देखिए दोस्तों, अब देखिए हम इसी पे बात कर रहे हैं कि जैसे देखिए हम क्या बोले कि एक सीट पर 10 गुना, एक सीट पर 10 गुना, एक सीट पर 10 गुना। अब हो क्या रहा है इसमें कि प्री में तो कुछ नहीं, मेंस में प्री में तो इसका असर दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन मेंस में उतना असर दिखाई नहीं पड़ेगा। अब देखिए मेंस में जैसे दिखाई नहीं पड़ेगा तो अब आता है कि क्या तब तो पिछले साल वाला ही कट ऑफ रह जाएगा या उसी के हिसाब से आगे भी रहेगा दोस्तों। तो ये बात नहीं है कि पिछले बार वाला ही कट ऑफ रह जाएगा या इस बार वाला कट ऑफ या इस बार थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा दोस्तों। तो हाँ, रहने क्या वाला है दोस्तों कि इस बार 100 के बिलो ही कट ऑफ रहेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 90.25 था दोस्तों, तो इस बार भी मतलब 90 या 95 के बीच में या 85 से 95 के बीच में ही वो रेंज करेगा। काहे कि अगर डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन का बात करते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों, तो वो क्या था कि प्रीवियस ईयर के तुलना में, अगर प्रीवियस ईयर भी डिफ़िकल्टी पूरा दिया हुआ ही था दोस्तों और इस बार भी डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन का अच्छा ही था। काहे कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप सिर्फ जीके का बात करिए दोस्तों, मैथ्स का बात करिए, रीजनिंग का बात करिए, इंग्लिश का बात करिए, तो किसी में भी ना डिफ़िकल्टी कम नहीं था। सिर्फ एक इंग्लिश का पेपर जो था दोस्तों वो मॉडरेट बनाया गया था, मतलब मॉडरेट क्या कहिए, ईजी टू मॉडरेट उसको कंसिडर करिए दोस्तों। काहे कि वो बनाने वाला था, अगर ये इंग्लिश पढ़े हुए हैं तो इंग्लिश आपको बनेगा दोस्तों। वैसे अगर जीके और मैथ्स और रीजनिंग का बात करते हैं तो मैथ्स पेपर भी मॉडरेट से टफ के तरफ जा रहा था दोस्तों। और अगर रीजनिंग का बात करते हैं तो रीजनिंग का पेपर जो था ना वो ईजी टू मॉडरेट था, लेकिन मॉडरेट में नहीं होता है कि लेंदी क्वेश्चन दिए हुए हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसीलिए मतलब वो सबको ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा इजी क्वेश्चन था कोई जा करके बना सकता है। तो अगर मैथ्स में भी पूरा जो डीआई का बात करते हैं दोस्तों, तो डीआई भी था, तो थोड़ा जो समझ सकता है डीआई को वो उसी जो समझ करके फ्रेम कर लेगा दोस्तों वो बना सकता है, और जिसको पूरा प्रैक्टिस है दोस्तों वही बना सकता है। अदरवाइज वो डीआई बनने वाला नहीं था। अगर आपका अर्थमेटिक पे कमांड है दोस्तों, पूरा अर्थमेटिक आप अच्छा से जानते हैं तभी आप अच्छा कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसमें अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो बात रहने वाला है दोस्तों डिफ़िकल्टी लेवल का। हम बात किए तो डिफ़िकल्टी लेवल दोनों ईयर लगभग सेम था दोस्तों। हमको तो लग रहा है दोस्तों कि इसी साल कुछ ज़्यादा था पिछले साल से, तो अगर इस साल कुछ ज़्यादा था पिछले साल से दोस्तों और सीट का उतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस साल अगर डिफ़िकल्टी लेवल पिछले साल से ज़्यादा है दोस्तों तो थोड़ा सा कट ऑफ ना पिछले ईयर से कम ही जाएगा, पिछले ईयर से थोड़ा सा कट ऑफ कम ही जाएगा, चाहे 1 से 2 नंबर या 1 से 5 नंबर के बीच में रेंज करे दोस्तों। तो अगर जिस ईयर का आप अपने ईयर का अपना जो स्टेट होगा दोस्तों उसका अपना वैकेंसी पता हुआ ही होगा, और उस हिसाब से प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आप जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उस हिसाब से मैच कर लीजिए दोस्तों। और उससे ना थोड़ा सा कम अगर आपका अटेम्प्ट उतना है दोस्तों, जैसे अगर किसी स्टेट का 86 कट ऑफ है और अगर आपको उतना अटेम्प्ट है और
तो उससे हल्का फुल्का माइनस ही कट ऑफ रहेगा दोस्तों। काहे कि प्लस जाने का बात नहीं है, काहे कि डिफ़िकल्टी लेवल पिछले ईयर से तो ज़्यादा था। अगर पिछले ईयर से डिफ़िकल्टी ज़्यादा था दोस्तों तो कट ऑफ निश्चित ही कम जाएगा। अगर पेपर टफ रहेगा दोस्तों तो कट ऑफ कम जाएगा, अगर पेपर इजी रहता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको पूरा पूरा जानकारी दे दिए कि इस ईयर कट ऑफ क्या रहने वाला है सभी स्टेट में दोस्तों। सभी स्टेट का यही हाल रहने वाला है कि जो 2020 का कट ऑफ था ना, उसी के हिसाब से कट ऑफ रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा दोस्तों। काहे कि आप अगर कोई बता रहा है दोस्तों कि 100 जाएगा, 102 जाएगा, 100, अरे कहानी बनाने का है दोस्तों, आप कुछ भी कहानी बना सकते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर किस पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को भी तो देखिए। आप एग्ज़ाम में जाइए दोस्तों, आप एग्ज़ाम के प्रेशर को एनालाइज कीजिए, आप एग्ज़ाम के प्रेशर को मेंटेन करिए दोस्तों, तब ना आपको पता चलता है कि स्टूडेंट पे कितना प्रेशर रहता है एग्ज़ाम में। उसके हिसाब से दोस्तों कट ऑफ डिसाइड होता है कि मतलब स्टूडेंट कितना बना पाया वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि 100-200 नंबर का पेपर है, 104 नंबर जेबी करेगा, 105 नंबर जेबी करेगा, ये नहीं होता है दोस्तों। पेपर पिछले ईयर से भी थोड़ा सा टफ बनाया गया था, तो पिछले ईयर से अगर पेपर टफ था दोस्तों और उतना सीट का प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो मेरे हिसाब से कि जो एक कट ऑफ जो है पिछले ईयर से थोड़ा सा तो माइनस में रहेगा ही रहेगा दोस्तों। तो जिस स्टेट से भी आप हैं और अगर उस स्टेट में आप अपना ईयर का कट ऑफ मैच कर लीजिए दोस्तों, और उससे थोड़ा सा कम भी अटैम्प्ट है आपको, और अगर आपका पेपर टफ था दोस्तों तो कुछ ये नॉर्मलाइजेशन का रोल भी प्ले करता है। उस हिसाब से अगर आपका सब कुछ एक्यूरेसी अच्छा रहा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। अगर किसी का अटैम्प्ट बहुत कम है दोस्तों तब तो उसका कोई बात नहीं, लेकिन इन एवरेज अगर 75-80 अटैम्प्ट करके आप लोग आए हैं, और अगर ओबीसी जनरल कैटेगरी से हैं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपका सिलेक्शन का चांस बनता है दोस्तों। काहे कि एक नॉर्मलाइजेशन रोल भी रहता है दोस्तों, जो आपको नंबर को थोड़ा सा बढ़ाता है घटाता है, 1-2 नंबर माइनस प्लस करते रहता है दोस्तों। इस हिसाब से आप लोग पैनिक नहीं होइएगा दोस्तों। अगर आपका 75+80+ अटैम्प्ट है तो आप अभी रेस में बने हुए हैं। और तब तक अगर आप आरआरबी की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, आरआरबी कलर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस पर अभी इस पर उतना ध्यान नहीं दीजिए दोस्तों, क्या कट ऑफ रहेगा क्या रहेगा। उससे होगा क्या, माइंड डाइवर्ट रहता है और पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो इससे होगा कि अभी आप पूरा मन से 17 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 अक्टूबर को, तो उसको आप फोकस कीजिए दोस्तों। और तब तक के लिए हम पूरा जानकारी दे दिए होंगे इस वीडियो में दोस्तों। पूरा पूरा आपको पता लग गया होगा कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या सब चीज़ कैसे कैसे रहने वाला है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। और फिर से एक बात कहना चाहते हैं, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और जल्दी से बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों, ऑल के नोटिफिकेशन पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लव यू ऑल, बाय बाय।